सेल्फ गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। मेरे YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कक्षा 6 से 10 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है और साथ में परीक्षा में ये प्रश्न जरूर आता है। इसलिए कक्षा 6 से 10 तक के सभी विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखेंगे। आज का टॉपिक है अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम नरेशन के नाम से भी जानते हैं। नरेशन का मतलब मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका, जिसका अर्थ अभिव्यक्ति, यानी हम किसी भी बात को अभिव्यक्त करने के हमारे दो तरीके होते हैं। एक तो वह होता है जिसमें हम वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों दूसरों के सामने कह देते हैं, और नेक्स्ट वह होता है जब हम वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में बदलकर चेंज करके हम कहते हैं। तो अब वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता है। और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वाक्य में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। 6 परिवर्तन। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होता है। दूसरा यूज ऑफ कनेक्टिव, कनेक्टिव का यूज भी किया जाता है। तीसरा होता है विराम चिन्हों में परिवर्तन। चौथा होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन। 5वें नंबर का परिवर्तन जो होता है वह हमारा होता है टेंस परिवर्तन। और नंबर 6 पर होता है अन्य परिवर्तन, जो समय अथवा दूरी से संबंधित जो शब्द होते हैं उनमें कुछ परिवर्तन होता है। तो पिछले वीडियोज में मैंने आपको पहले और दूसरे परिवर्तन के बारे में बता दिया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड अथवा सेड टू आता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार टोल्ड अथवा आस्क्ड में परिवर्तित करते हैं। किसे परिवर्तन करते हैं बताइए? टोल्ड या आस्क्ड में। अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य साधारण है तो टोल्ड में परिवर्तन करते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक है तो उसे आस्क्ड में परिवर्तित करते हैं। दूसरा था कनेक्टिव। कनेक्टिव रूप में दैट का यूज भी करते हैं, इफ अथवा वेदर का यूज भी करते हैं, और क्वेश्चन वर्ड का यूज भी करते हैं। तो ये भी मैं आपको पिछले वीडियोज में, यानी इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो पार्ट 2 है उसमें मैंने दोनों नियम को ढंग से समझाया। आज के पार्ट 3 में मैं 2 परिवर्तन समझा रहा हूं। एक तो आता है विराम चिन्हों में परिवर्तन, और अगला आता है रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जब कोई वाक्य में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो विराम चिन्हों में परिवर्तन होता है। तो कैसे होता है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब हम वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वाक्य में आने वाले सभी विराम चिन्ह हट जाते हैं। सभी विराम चिन्ह क्या है? हट जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी है। कोमाज है, इन्वर्टेड कोमाज है, इंट्रोगेटिव मार्क्स है, एक्सक्लेमेटरी है, कोई भी है, सभी चिन्ह हट जाते हैं और अंत में फुल स्टॉप आता है, जो हमने एग्जाम्पल में किया भी है और अभी भी मैं आपको उन चिन्हों के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट आता है रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन। सबसे पहले प्रोनाउन में परिवर्तन तो हम जब करेंगे जब हमारे सामने ये समझ में आएगा एक्चुअल में प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन हमारा क्या होता है? तो पहला नियम दे रखा है फर्स्ट पर्सन, आई, मी, माई, वी, अस, आवर। फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं उसमें आते हैं आई, मी, माई, वी, अस, आवर।
को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन यू योवर, तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। बताइए किसके अनुसार बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन या फिर नाउन होते हैं जो उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन का नो चेंज, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो आपके समझ में आया होगा। पहला है, तीसरा नंबर का विराम चिन्ह बदलते हैं, प्रोनाउन में चेंज करते हैं। और प्रोनाउन में जो चेंज करते हैं वो किसके अनुसार आता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो अब इस अनुसार अब हम एग्जांपल्स देखेंगे किस प्रकार से इनको हम अप्लाई करते हैं। देखिए पहला एग्जांपल आपके सामने लिखा जा रहा है। कविता said to me, कविता said to me, comma inverted commas, you have taken, you had taken food, you had taken food। तो बस देखिए वाक्य कविता सेड टू मी, यू हैड टेकन फूड। तो यहां पर सबसे पहले हमने बताया था सेड अथवा सेड टू को हम टोल्ड अथवा आस्क्ड में बदलते हैं। तो यहां पर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य साधारण है, इसलिए हम टोल्ड में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा कविता टोल्ड मी, कनेक्टिव आएगा दैट, कविता टोल्ड मी दैट। यू का परिवर्तन अभी मैंने बताया था सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार बदलता है। तो मी इसका हो जाए आई, सब्जेक्ट रूप में आता है आई। तो आई हैड टेकन फूड, इस प्रकार से बदला। कविता टोल्ड मी दैट I had taken food। नेक्स्ट एग्जांपल दूसरा, she said to me, तो she said to me, comma inverted commas, will you allow me, will you allow me to go there, will you allow me to go there। she said to me, will you allow me to go there। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर said to का हो जाएगा asked। देखिए यहाँ पर said to का told हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच साधारण है, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है, इसलिए सेड टू को किस में करेंगे? आस्क्ड में। तो देखिए शी आस्क्ड मी, सहायक क्रिया के रूप में वाक्य प्रारंभ में कनेक्टिव हम लगा देंगे इफ, क्योंकि हम जानते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है तो कनेक्टिव रूप में इफ का यूज करते हैं। इफ यू का परिवर्तन मी के अनुसार हुई आई, विल का वुड, इफ आई वुड अलाउ, ये मी दे रखा फर्स्ट पर्सन,
शी का अनुसार बदलेगा तो यहां पर इसका हो जाएगा हर। इफ आई वुड अलाउ हर टू गो देयर। इस प्रकार से अब देखो हमने कोमा हटा दिया, इन्वर्टेड कोमास थे इनको हमने यहां से हटा दिया और क्वेश्चन मार्क भी हमने हटा दिया, फुल स्टॉप हो गया। तो जो तीसरा भी मैंने बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वाक्य में आने वाले सभी विराम चिन्ह हट जाते हैं और अंत में क्या आता है, फुल स्टॉप। दूसरा बताया था प्रोनाउन परिवर्तन कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, और अगर थर्ड पर्सन हो तो हम उसमें चेंज हमारा नहीं होता है। तीसरा एग्जांपल और मैं आपके सामने बता रहा हूं, जैसे दे दिया राम सेड टू सीता, कोमा इन्वर्टेड कोमास, व्हाट आर यू डूइंग फॉर मी, व्हाट आर यू डूइंग फॉर मी। देखिए राम सेड टू सीता, राम ने सीता से कहा व्हाट आर यू डूइंग फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। तो राम सेड टू सीता व्हाट आर यू डूइंग फॉर मी, इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो बनाएंगे तो यहां पर सेड टू का करेंगे आस्क, तो राम आस्क सीता, राम आस्क सीता। कनेक्टिव के रूप में ये वाट को ही लिखेंगे क्योंकि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है तो वह क्वेश्चन वर्ड ही कनेक्टिव का काम करता है। तो वाट को हमने कनेक्टिव रूप में लिख दिया। अब यू किसके अनुसार बदलेगा, देखिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा तो यहां पर सीता के लिए सी आ जाएगा, तो वाट शी इज एमआर का वाजवर, तो what she was doing for me बदलेगा राम के अनुसार तो ही और ही का होता है हिम, इसलिए हिम हो गया, मी को हमने हिम में चेंज कर दिया। तो देखिए क्या हुआ, राम आस्क्ड सीता व्हाट शी वाज डूइंग फॉर हिम, कि वह उसके लिए क्या कर रही थी। तो इस प्रकार से हमने वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया है और ये भी आशा करता हूं कि आपके चारों परिवर्तन ही समझ में होंगे। पहला था रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन जो सेड अथवा सेड टू को टोल्ड या आस्क्ड में बदलते हैं। दूसरा कनेक्टिव के रूप में देखिए दैट, इफ और क्वेश्चन वर्ड तीनों में से किसी का भी यूज किया जा सकता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट से प्रारंभ हो तो दैट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है तो इफ लगा दिया, और क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हुआ तो हमने क्वेश्चन वर्ड को कनेक्टिव के रूप में लिखा है। तीसरा आता है जो मैंने आज बताया था विराम चिन्हों में परिवर्तन। तो विराम चिन्हों में जो परिवर्तन कर ही रहे, कोमास को हटा दिया, इन्वर्टेड कोमास को हटा दिया और इंट्रोगेटिव मार्क्स है वो भी यहां पर हमारा क्या हो गया, फुल स्टॉप। चौथा परिवर्तन प्रोनाउन में, तो क्लियर है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज। अब इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है, जो मैं आपको बता रहा हूं वो प्रोनाउन परिवर्तन से संबंधित है। नोट डाल के इसको लिखेंगे और वो क्या है, प्रोनाउन परिवर्तन के लिए आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर है वो याद रखना है जिसको सभी जानते हैं और वह होता है हमारा
SON ऑब्लिक 1 2 3। इट मीन्स SON ऑब्लिक 1/3 यानी सन बटा 123। सन बटा 123 है, सब जानते हैं। इस आधार पर प्रोनाउन चेंज होते हैं। फर्स्ट पर्सन, एक का मतलब फर्स्ट पर्सन होता है जो होता है सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक। सेकंड पर्सन जो है उसका चेंजेज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और जो थर्ड पर्सन होता है वो नो चेंज। 1 2 3 में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। सन का मतलब होता है S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। नोट डाल के लिखेंगे। विशेष ध्यान रखने वाली बात, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यू योवर दिए हों और यू योवर दिए हैं और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न हो, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट मानकर, तो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट मानकर चेंज करते हैं। देखो हम जानते हैं कि यू योवर ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हैं। किसके बताइए? सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हैं, और इन्हें हम ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज करते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या हम तो चेंज नहीं करेंगे? करना पड़ेगा। किस आधार पर? इमेजिनरी ऑब्जेक्ट मानकर, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट मानकर हम चेंज करते हैं। और इमेजिनरी ऑब्जेक्ट के रूप में हम क्या मानते हैं? मी या अस। जैसे शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, हैव यू एनी बुक, हैव यू एनी बुक इन योर बैग, इन योर बैग, हैव यू एनी बुक इन योर बैग। आप देखेंगे सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए, शी सेड को आस्क्र में परिवर्तन करेंगे और कोष्टक में हम इमेजिनरी ऑब्जेक्ट रखेंगे, और वो हमारा क्या होता है? मी। क्यों? अक्सर इमेजिनरी ऑब्जेक्ट के रूप में हम मी का यूज करते हैं, प्लूरल में होता है तो हम अस का यूज करते हैं। फिर शी आस्क्ड मी, कनेक्टिव इफ। अब यू का पर्दा मी के आधार पर हो जाएगा। आई हैव द हैड एनी बुक, तो इफ आई हैड एनी बुक इन माई बैग। आगे समझ में? इस प्रकार से हम इमेजिनरी ऑब्जेक्ट मानते हैं। अब जो शेष दो चेंजेस बतरे, टेंस परिवर्तन और अन्य परिवर्तन, उनको हम आगे अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।